को लेकर अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े विवाद जो हैं सालों साल तक लटके रहते हैं। पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या माता पिता की बच्चों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ये हम आए दिन देखते सुनते रहते हैं। आज हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए बेटी ने धर्म बदल लिया तो क्या माता पिता की संपत्ति में बेटी का हक होगा या नहीं? इस एक उदाहरण से अब मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक हरेंद्र हैं, हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी बहन ने ईसाई धर्म अपना लिया है। पिता की मृत्यु के बाद वसीयत नहीं होने की सूरत में क्या उनकी बहन को पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा? आइए आगे आपको बताते हैं। वसीयत यानी कि विल बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किसी शख्स की मौत के बाद उसकी संपत्ति को उसकी मर्जी के व्यक्ति तक पहुंचाने में यही मदद करती है। अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मौत बगैर वसीयत के हो जाती है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत होता है। कानून के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को जाएगी। इसमें क्लास 1 हायर्स यानी पहली श्रेणी के वारिस को वसीयत मिलेगी। क्लास 1 वारिसों में व्यक्ति की पत्नी, उसके बच्चे, बेटे और बेटी और मां शामिल होते हैं। सभी को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चों को, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, मृतक की विधवा और मृतक की मां, इन सब के बीच संपत्ति का बराबर में बंटवारा होता है। हरेंद्र के केस में उनकी बहन ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। यहां हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2 और सेक्शन 26 लागू होगा। सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों हिंदू हैं वो हिंदू ही माने जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना अपना ले। इसी स्थिति में हरेंद्र की बहन ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा पाने का हक रखती है। एक अन्य मामले में अदालत की ओर से भी इसी तरह का एक फैसला आया था। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 26 सितंबर 2017 में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि हिंदू बेटी मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने और इस्लाम अपनाने के बाद अपने पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 2 की व्याख्या करते हुए उन्होंने बोला, यदि माता पिता हिंदू हैं तो बच्चा भी हिंदू कानून के अधीन होगा या हिंदू ही माना जाएगा। हालांकि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 26 में अयोग्यता के संबंध में यह प्रावधान है कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के शख्स से शादी करता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसके जो बच्चे होंगे वो किसी भी हिंदू रिश्तेदार की संपत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होंगे, जब तक कि ऐसे बच्चे या वंशज उत्तराधिकारी शुरू होने के समय हिंदू ना हो। अब वापस आते हैं हरेंद्र के केस की तरफ। तो हरेंद्र के मामले में उनकी बहन का तो पिता की संपत्ति पर हक होगा, लेकिन बहन के जो बच्चे होंगे उन्हें इस संपत्ति पर कोई हक नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि धर्म परिवर्तन करने वाला शख्स अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा, लेकिन उसके गैर हिंदू वंशज यानी उनके जो बच्चे हैं उन्हें इस पैतृक संपत्ति का फायदा नहीं मिलेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदुओं के साथ सिखों, बौद्धों और जैन पर भी लागू होता है।